हेलो। इस वीडियो में हम लोग कारक जो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे। कारक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है जैसे पढ़ने में, क्योंकि उसका एग्जाम्पल्स उसका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको ऐसे समझाने में विद एन एग्जाम्पल्स कि ये इजी हो जाए। इनफैक्ट मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि एक बार वीडियो गो थ्रू करने के बाद इट विल बी इजियर कि कारक क्या होता है समझने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारक क्या होते हैं और हर टाइप को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस देख के कि इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है। उसको हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। और बाय द एंड मैं एक चीट शीट भी दिया हूँ जिसमें कि क्या देख के पहचानना है कि कौन सा कारक है और हर कारक क्या काम करता है। उसे जस्ट क्विक चेक करने से भी याद आ जाएगा जो तुमने इस वीडियो में देखा होगा। ओके। ये डॉक्यूमेंट मैं प्रिंट आउट के लिए भी भेज दूंगा। एंड बट मीन वाइल लेट्स अंडरस्टैंड कारक की कारक क्या होता है हिंदी में। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि रिलेट करना इजी हो। कारक in Hindi grammar refers to relationship between a noun or pronoun. One second. In Hindi grammar, karak refers to relationship between noun or pronoun and the verb in the sentence. तो एक सेंटेंस में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है। तो एक नाउन को वर्ब से कैसे कनेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम हो गया नाउन, खाना खाया हो गया वर्ब। बट राम ने खाना खाया, ये बताना कि राम ने ही खाना खाया, वो कनेक्ट करता है नाउन को वर्ब के साथ। उसे हम लोग बोलते हैं कारक, जो हेल्प करता है कनेक्ट करने में नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के साथ। In simple terms, Karak tells us what role the noun is playing in the sentence. Okay? हिंदी में अभी इसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। कारक वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे रिलेशनशिप, सो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है। यह बताता है कि कौन किससे, किसके लिए, कहाँ, कैसे, कब और क्यों क्रिया कर रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया राम ने खाना खाया। यहाँ पे ध्यान से देखो, राम हो गया तुम्हारा नाउन और खाना खाया हो गया वर्ब। लेकिन अब इस दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? राम ने खाना खाया, ये जो ने है वर्ड वो कनेक्ट कर रहा है। तो ने हो गया हम लोग का कारक शब्द। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ राम संज्ञा है और खाना खाया क्रिया है। यहाँ ने शब्द कारक है क्योंकि ने शब्द राम और खाना खाया को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं। फाइन। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कारक के कितने भेद होते हैं, लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारक। तो देर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारक। सिलेक्ट नहीं हो रहा, हो गया। हम लास्ट में मैंने एक चीट शीट दे के रखा है। इफ ये डॉक्यूमेंट में जब भेज दूंगा, इसे प्रिंट आउट करने के बाद दिखेगा। तो यहाँ पे चीट शीट दे के रखा हुआ है। ऊपर मैं वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ पहले दिखा रहा हूँ। एट द एंड एक चीट शीट मिलेगा जिसको क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग के फर्स्ट टाइप ऑफ कारक जो कि है कर्ता कारक। कर्ता मीन्स करने वाला। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, शोज हु इज डूइंग द एक्शन, यानी काम करने वाला। और इसका चिन्ह कैसे पता लगाएंगे कि मतलब इसमें किस तरीके का कारक यूज हो रहा है। तो एक सेंटेंस में जैसे वर्ड्स आते हैं ना, ने, से, को, तो उन उन चिन्हों को देखकर हम लोग को पता लगाना है कि ये किस तरीके का कारक है। एग्जाम्पल पे देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया। तो यहाँ पे जो खाना खा सॉरी हाँ, यहाँ पे जो खाना खाया ये क्रिया है और राम हो गया हम लोग का संज्ञा, और इसको कनेक्ट कर रहा है ने। तो इसका आंसर होगा कि इसमें राम ने कर्ता कारक है। सिर्फ एक इंडिकेटर है।
और उसके ठीक पहले वाला यूज होने वाला उसको मिला के बनता है कर्ता कारक। इन दोनों को मिला के बोलेंगे कि कर्ता कारक क्या है, राम ने है। ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सीता स्कूल जाती है। अभी देखो इसमें ने बोल के कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड कि सीता एक सब्जेक्ट है या फिर नाउन है जो कि स्कूल जाती है, वो क्रिया को कर रही है। सो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे सीता ही कर्ता कारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो है कर्म कारक। तो इसका डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि कर्म कारक किसे बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन हैपेंस, जिसके ऊपर इफेक्ट होता है, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े। सी, काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे कैसे पहचानते हैं? को वर्ड यूज होगा सेंटेंस में तो उससे समझ में आएगा। जैसे सॉरी, यस, या को, या फिर को के बिना भी यूज हो सकता है, नॉट नेसेसरली को रहे। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो, राम आम खाता है, ऐसा भी लिख लिख सकते थे इसको, राम आम को खाता है, ऐसे लिख सकते थे। बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, स्किप कर दिया उसे। बट उसके बिना भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि राम आम खाता है, तो इसमें जो आम है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको खा रहा है राम। सो यहाँ पर जो आम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसने पानी पिया। उसने प्रोनाउन है, सर्वनाम है। उसने पानी पिया, उसने पानी को पिया, पानी पर इफेक्ट हुआ, यानी पानी हो गया हम लोग का कर्म कारक। तो इसमें दो तरीके का देखो कारक है। इसमें जो उसने है ये हो गया अपना कर्ता कारक, कर्ता। और ये जो पानी है ये हो गया कर्म कारक, जिस पर इफेक्ट हो रहा है। सो एक सेंटेंस में मोर देन वन कारक हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बोलोगे कि अच्छा मुझे अगर बोल दे कि एक सेंटेंस दे दे, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तब इसमें तो दो कारक हैं, एक राम भी है कर्ता कारक, और आम है हमारा कर्म कारक जिस पर इफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या आंसर लिखूंगा? तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लास्ट वाला जो कारक हम लोग को मिलता है सेंटेंस में ऑर्डर में, जो सबसे लास्ट में मिलेगा उसी को हम लोग लिख देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें बताओ कि इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, तो हम लोग लास्ट वाला चेक करेंगे कि कौन सा कारक यूज हो रहा है, और उसी को लिख देंगे कि इसमें कर्म कारक यूज हो रहा है, और जो कि जिसका आंसर है आम, जो कि कर्म कारक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ पूछे कि कौन सा कारक यूज हो रहा है, अगर कोई बोल दे कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है ऐसे, तब तो फिर लिखेंगे कि राम ही कर्ता कारक है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, वैसे समझ में आएगा। और ये पढ़ने पे डिपेंड करता है, वो इसको याद नहीं रख सकते, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है आंसर क्या होगा। तीसरे पर आते हैं कर्म कारक, करण कारक सॉरी। सो करण कारक क्या बोलता है? द मीन्स और द इंस्ट्रूमेंट और द टूल यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन और डू एन एक्शन, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। उसमें कैसे कैसे चिन्ह यूज होते हैं? से, के, द्वारा, ऐसे सेंटेंस के अंदर शब्द आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ये देखो, वह कलम से लिखता है। वह तो हो गया एक प्रोनाउन, और क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, लेकिन किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो ये कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, कौन? ये कलम से जो कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर कलम से जो है वो हो गया करण कारक। सेम दूसरा एग्जांपल, काम मशीन द्वारा किया गया। काम किया गया किसके द्वारा? मशीन द्वारा। तो ये जो पार्ट हो गया मशीन द्वारा, वो हो गया करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट संप्रदान कारक। फॉर होम और टू होम द एक्शन इज डन, जिसके लिए क्रिया को किया जाए। जैसे को, के, लिए। एग्जाम्पल देखते हैं,
राम सीता को फूल देता है। तो राम फूल देता है, किसे देता है या किसके लिए उसने ये किया? सीता के लिए, सीता को। तो यहाँ पे जो सीता को हो गया वो हो गया संप्रदान कारक। नेक्स्ट, मैंने यह तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा। मैंने खरीदा तोहफा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो ये जो तुम्हारे लिए है ये हो गया संप्रदान कारक। ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ, जितना ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं दो दो एग्जांपल हर कारक के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट है अपादान कारक। सो इट शोज द सेपरेशन और मूविंग अवे फ्रॉम, जिससे अलगाव होने का फीलिंग आता है, कुछ अलग हो रहा है। जैसे से यूज होता है, बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल पे देखो, वह घर से निकला, सॉरी, वह निकला, वह प्रोनाउन है, निकला हो गया वर्ब। कहाँ से निकला? घर से निकला। तो ये जो घर से है ये हो गया अपादान कारक। वहां पे वो प्रोनाउन को घर से अलग कर रहा है, दूर लेके जा रहा है, तो वो उससे उसे हम लोग अपादान कारक बोलेंगे, घर से। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से गिरा, फल गिरा, कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। तो फल हो गया अपना नाउन और गिरा हो गया अपना वर्ब। लेकिन कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा, तो हम लोग का पेड़ से हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट अधिकरण कारक। इट शोज द प्लेस, टाइम और सिचुएशन, क्रिया का आधार। मतलब कोई जो एक्टिविटी हो रहा है या क्रिया हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। जैसे में या पर, इस तरीके का अगर वर्ड्स आ रहा है सेंटेंस में, तब हम लोग समझ, तो इसके ठीक पहले वाला वर्ड ही होता है वो कारक। ध्यान से देखो, ये जो चिन्ह यूज हो रहा है ठीक उससे पहले वाला के साथ कंबाइन होकर ही आंसर आता है। जैसे कर्ता कारक में हम लोगों ने देखा था ने, तो ने के ठीक पहले वाला था राम, तो राम ने आंसर आया। वैसे जैसे कर्म कारक में कर्म कारक का तो को नहीं आया था, अगर यहाँ को होता तो आम को यहाँ पर आंसर आ जाता। करण कारक में भी देखो, मशीन द्वारा, ये द्वारा जो चिन्ह था ये पता लगाने के लिए, तो ये इसका आंसर मशीन द्वारा, पूरा आंसर लिखते हैं, सिर्फ द्वारा नहीं लिखते, मशीन द्वारा लिखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग चिन्ह पता लगाते हैं और ठीक उससे पहले वाला से मिलाकर आंसर दे देते हैं कि ये है कारक। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो बैक टू आवर नंबर 6, अधिकरण कारक। हाँ, इसमें क्या था? शोज प्लेस, टाइम और सिचुएशन, क्रिया का आधार, मतलब क्रिया कहाँ हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल में पढ़ता है, यहाँ बोले थे ना, जैसे में आएगा या पर आएगा तो ठीक उससे पहले वाला ही उससे साथ मिलकर ही वो अधिकरण कारक बन जाएगा। तो स्कूल में हो गया अधिकरण कारक। वो कहाँ पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है। बिल्ली बैठी है, कहाँ बैठी है? मेज पर बैठी है। तो पर इसके साथ मिलकर कहाँ बैठी है? मेज पर बैठी है। तो मेज पर हो गया हम लोग का अधिकरण कारक। ठीक है, संबंध कारक पर आते हैं। इट शोज रिलेशनशिप और पोजेशन, अन्य पदों से संबंध। जैसे का हो गया, की हो गया, के हो गया, रा री रे। एग्जाम्पल, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है, यह किताब है, यह किताब है, किसकी किताब है? राम की किताब है। देखो इसमें की आया है, तो की पहले वाला के साथ मिलकर आंसर बन गया राम की। वैसे ही नेक्स्ट हो गया, वह मोहन का दोस्त है। तो वह दोस्त है किसका? जिसमें का बता रहा कि किसका दोस्त है? मोहन का दोस्त है। तो आंसर हो गया मोहन का, हो गया संबंध कारक, ये रिलेशनशिप सेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संबोधन कारक पर। वीडियो पॉज करके रेस्ट करके देख सकते हो, नॉट नेसेसरली वन गो में देखना पड़े। नेक्स्ट हो गया संबोधन कारक, यूज्ड फॉर कॉलिंग और एड्रेसिंग समवन।
संबोधन से समझ में आता है कि किसी को संबोध किया जा रहा है, किसी को पुकारना या संबोधन करना, वो होता है संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है हे, अरे, तो उससे हम लोग समझते हैं कि इसमें संबोधन कारक भी है बाकी कारक के साथ। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो हे मित्र इधर आओ, तो ये जो है ये हम लोग को बता रहा है कि किसे संबोध किया जा रहा है? मित्र को संबोध किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग मित्र को बोलेंगे ये संबोधन कारक है, या हे मित्र भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो जैसे है अरे रोहित जरा सुनो, तो रोहित की जगह जगह हम लोग यहाँ अरे रोहित भी लिखते तो भी सही होता, या सिर्फ रोहित लिखेंगे तो भी सही होगा। संबोधन मतलब कि किसे बुलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे हटा भी सकते हैं हे या फिर अरे को, जस्ट लिखना है कि किसे संबोध किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखो नेक्स्ट है वाह अनीता कितना अच्छा गाती हो, तो इसमें अनीता को संबोध किया जा रहा है, तो यहाँ देखो पूरा आंसर दे दिया, इसको मिला के इस बार लिखा है कि वाह अनीता। इसके जगह हम लोग सिर्फ अनीता भी लिखते तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि उसी के संबोध किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है वो उसमें हम लोग मिला सकते हैं कि वाह बोल के किया, या अरे बोल के किया, या हे बोल के किया। ठीक है, तो ये था सारा गो थ्रू। और एक और बार बताता हूँ कि से फॉर एग्जांपल कि एक सेंटेंस दे दिया जो कि बड़ा है, इसमें काफ़ी कुछ है, और इसमें बोले इसमें कौन सा कारक यूज हो रहा है, तो सबसे लास्ट जो समझ में आएगा कारक हम लोग उसी को लिख देंगे। अगर सिर्फ पूछेगा कि कौन सा कारक यूज हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कौन सा हो सकता है। ये जैसा पहला एग्जाम्पल था राम आम खाता है, इसमें कर्ता भी था कर्म भी था। इसमें एक और इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं। कौन सा ले? कर्ता हो गया, कर्म हो गया, हाँ, इसकी को अगर हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करें, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड और जोड़ दें कि राम मेज पर बैठकर आम खाता है। अभी देखो इसमें काफी कुछ है। राम हो गया हम लोग का कर्ता कारक, कहाँ बैठ के खा रहा है, ये था हम लोग का पोजीशन जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो किस किस में हो रहा था? यस, अधिकरण कारक में। तो मेज पर ये हो गया अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और आम खाता है, आम जो है जिस पर इफेक्ट हो रहा है वो तो हो गया अपना कर्म कारक। तो फिर देखेंगे कि भाई तीनों कारक आया है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक यूज हुआ है, तो लास्ट में जो कारक आया है उसी को हम लोग लिख देंगे कि इसमें कर्म कारक यूज हुआ है। लेकिन अलग से क्वेश्चन पूछ दे कि इस सेंटेंस में बताओ कर्ता कारक कौन सा है, तब हम लोग बताएंगे ओके इसमें कर्ता कारक राम है। फिर पूछ दे कि अधिकरण कारक कौन सा है, अधिकरण कारक मतलब पोजीशन। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये हर एक जो कारक है वो मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार ये याद रहा तो फिर हम लोग इजिली निकाल लेंगे। तो अधिकरण पोजीशन या फिर टाइम या फिर प्लेस रिप्रेजेंट करता है जहां पर क्रिया हो रही है। तो मेज पर, तो हम लोग लिख देंगे मेज पर हो गया अधिकरण कारक। और अगर पूछे कि कर्म कारक बताओ इसमें क्या है, सीधे सीधे तो हम लोग लिख देंगे आम, जिसमें कर्म कारक है। सो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द एग्जाम्पल्स, और जितना एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। एंड लास्ट में फाइनली मैंने एक चीट शीट ऐड किया है क्विकली गो थ्रू करने के लिए कि कर्ता कारक क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कर्ता कारक का? काम करने वाला। कर्म कारक का जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक का जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब राम ने सीता को फूल दिया, सीता के लिए काम हो रहा है।
अपादान कारक जिससे अलगाव हो, संबंध कारक अन्य पदों से संबंध के लिए, अधिकरण कारक क्रिया का आधार किधर हो रहा है, संबोधन कारक किसी को बुलाना पुकारना। और यहाँ देखो ये चिन्ह है जिससे हम लोग समझ में आता है कि क्या कारक हो सकता है, उस चिन्ह से भी हम लोग को पता चल जाता है। और ध्यान से समझो, ये चिन्ह जो है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। परसर्ग कहीं कहीं पूछ सकता है कि परसर्ग क्या होता है कारक का, तो हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक का ने होता है, कर्म कारक का को होता है, ऐसा बोल सकते हैं। चिन्ह परसर्ग या विभक्ति भी इसे बोलते हैं, विभक्ति। विभक्ति बुक में दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट इन तीनों का मीनिंग एक ही है, विभक्ति या परसर्ग। इट रिप्रेजेंट्स वो चिन्ह है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो परसर्ग या फिर विभक्ति आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चिन्ह को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओके, मैं इसे यहीं पर रैप अप करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसे। चलिए बाय।